सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें सब रूल्स को पढ़ने के बाद अभी हम लोग एरर को फाइंड कर रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए ढूंढते हैं एरर को, देखें कहाँ गलती है, सेंटेंस में कौन कौन सा पार्ट इसमें गलत दिया हुआ है। देखिए पहला सेंटेंस है, ईच गर्ल वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज देम वेरी मच। सब्जेक्ट क्या है, देखिए ईच गर्ल, जहां भी ईच सब्जेक्ट के रूप में आता है और इससे पहले कोई प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस सही है ना। एज गर्ल वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स, प्रत्येक लड़की को एक फूलों का गुलदस्ता दिया गया, विच प्लीज देम वेरी मच, जिनसे उनको बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट सेंटेंस है, विनय वाज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। इसमें कौन सा पार्ट इसमें एरर है? सेकेंड सेंटेंस का जो एरर पार्ट है, देखिए दैट के बाद जो क्लाउज का प्रयोग हुआ है, दैट के बाद कौन सा क्लाउज है, मुकेश एंड हिज सिस्टर, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, मुकेश एंड हिज सिस्टर। ठीक है, दैट के बाद जो क्लाउज है वो मुकेश एंड हिज सिस्टर, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसमें वाज का प्रयोग नहीं होगा, इसमें वाज का प्रयोग नहीं होके क्या होगा, वर का प्रयोग होगा इसमें, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो विनय वाज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वेर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। विनय खुश था कि मुकेश और उसकी बहन है ना जा रही थी कहाँ, सेम ट्रेन में जा रही थी अगले दिन। ठीक है, इसलिए वो खुश था। नेक्स्ट सेंटेंस है, द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मीन्स खुलासा, द डिस्क्लोजर ऑफ द साइनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट, है ना, ठक्कर कमीशन या टी कैपिटल होगा, ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द assassination of Mrs. Gandhi have raised several vital question, है ना, नो एरर। कौन सा पार्ट इसमें देखिए गलत लग। अब इस तरह का सेंटेंस जहां रहेगा ना, जहां पर ऑफ का प्रयोग, देखिए यहां पर है द डिस्क्लोजर ऑफ, यहाँ एक ऑफ है, फिर द साइनॉप्सिस ऑफ, फिर यहाँ एक ऑफ है, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यहाँ ऑफ है, देखिए ऑफ मिसेस गांधी, उसके बाद यहाँ वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह का जब सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग होगा तो सबसे फर्स्ट ऑफ जो है, देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ कहाँ पर, उससे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर सबसे पहला ऑफ यहाँ पर है, इससे पहले जो वर्ड आया है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो ये द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मीन्स खुलासा, है ना, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए वर्ब का प्रयोग कहाँ हुआ है, यहाँ वर्ब, वर्ब यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ वर्ब हैव है। तो डिस्क्लोजर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हैव का प्रयोग, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए हैव का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, यहाँ किसका प्रयोग होगा, यहाँ हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर ये 4 जो इसमें एरर है। अब इसका हिंदी क्या हुआ, द डिस्क्लोजर मीन्स खुलासा ऑफ द साइनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट, यानी ठक्कर कमीशन रिपोर्ट का जो सारांश था, ऑन द असैसिनेशन मीन्स हत्या, मिसेस गांधी की जो हत्या हुई थी उसमें ठक्कर कमीशन का रिपोर्ट का जो सारांश था उसमें खुलासा हुआ, और खुलासा होने के बाद क्या हुआ, हैव रेज्ड, उसमें हैव रेज्ड सेवरल विटल क्वेश्चन, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन खड़े किए, रेज्ड मतलब उठाना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। किससे प्रश्न उठाए, क्योंकि ठक्कर कमीशन रिपोर्ट का जो सारांश था उसमें खुलासा हुआ और उसमें मिसेस गांधी की हत्या के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल
खड़े हुए। ठीक है, ये इसका हिंदी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वेर प्रेजेंट एट द फंक्शन, नो एरर। अब इसमें किस जगह एरर है? माई सिस्टर इन लॉ, ठीक, उसको विद हर हस्बैंड, साथ में उसके हस्बैंड, नाउ इन मुंबई, यहाँ तक ठीक। नाउ अब यहाँ वर्ब यहाँ पर है वेर, वर्ब का, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस में विथ, जब विथ से पहले जो सब्जेक्ट आया है ना, विथ, अलोंग विथ, यदि सब्जेक्ट उससे पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो है क्या है, वेर का, वर्ब का प्रयोग है। ये माई सिस्टर इन लॉ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं है, कि यहाँ किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 4 इसमें एरर है। माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन, है ना, वो फंक्शन पर उपस्थित थे। कौन कौन? माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड, साथ में उनके हस्बैंड, कहा? मुंबई में, वो फंक्शन में उपस्थित थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वेर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, उसके बाद है नो एरर। तो जहां भी द नंबर ऑफ पीपल इस टाइप का सब्जेक्ट रहता है, हाँ, फिर यहाँ यदि ए रहता, यदि ए नंबर यहाँ रहता तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ द लगा हुआ, तो जहां द लगा रहेगा ना वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब कहाँ पर है? वर्ब यहाँ है, वेर है, तो यहाँ द लगा हुआ है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा, है ना। The number of people applying was so large that the college had to stop issuing application forms. इसका मतलब हुआ द नंबर ऑफ पीपल, है ना, आदमी की संख्या इतनी ज्यादा थी, अप्लाइंग, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में आदमियों ने आवेदन किया, सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप, तो कॉलेज को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म था इसको बंद करना पड़ा। इशूइंग, इशूइंग में जारी करना, है ना, जारी करना, बंद करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें जो आपका सेकंड पार्ट है वो इसमें एरर है। अब हम लोग यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, 10 सेंटेंस है, ये गलत है, इनको सही करना है, करेक्ट करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट पहला जो सेंटेंस है, द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड, इसमें कहाँ गलत लग रहा है? देखिए, द पोएट एंड क्रिटिक, जब भी तो इस तरह नाउन एंड से जुड़ा रहेगा और एक के पहले आर्टिकल रहेगा और दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं रहेगा तो वो सिंगुलर ही होता है। मतलब कि पोएट और क्रिटिक दोनों एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो कवि भी है और क्रिटिक भी है ना, पोएट भी है और क्रिटिक भी है। लेकिन यहाँ यदि द लगा रहता तो फिर ये दो व्यक्ति हो जाते, पोएट अलग हो जाते और क्रिटिक अलग हो जाते, तब फिर सेंटेंस यहाँ सही हो जाता। लेकिन यहाँ एक ही जगह आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए ये एक ही व्यक्ति है। दोनों जगह आर्टिकल लगने से दोनों अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए यहाँ एक व्यक्ति है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर आर इसेंशियल फॉर वंस लाइफ। ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर जहां पेयर वर्ड्स होता है और उससे एक वस्तु या एक भाव का पौधा, ब्रेड एंड बटर क्या है? खाने की चीज है, तो और इसे ब्रेकफास्ट आप समझिए, तो इसलिए इसके साथ एक ही वस्तु भाव का पौधा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा, इसमें आर का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, आइदर दिलीप और सुनील हैव द की और की टू दिस सम। तो इस तरह का सेंटेंस में और के बाद जो सब्जेक्ट आता है, जो वर्ड आता है, और के बाद क्या है? सुनील, सुनील क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए सुनील के साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। आइदर दिलीप और सुनील हैज द की टू दिस सम, या तो दिलीप के पास या सुनील के पास इस
सम का की है, चाबी उसके पास है। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर नॉट प्रॉपर। यहाँ जो है, यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ स्टूडेंट्स, जो सब आपका सब्जेक्ट वो बिहेवियर है, व्यवहार है ना। यहाँ स्टूडेंट्स को देख के वेयर, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट वो बिहेवियर है, तो इसलिए इसके साथ यहाँ वाज का प्रयोग। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज नॉट प्रॉपर। नेक्स्ट सेंटेंस है, द गुरु एज वेल एज हिज डिसिपल्स आर कमिटेड टू सेलिबेसी। देखिए यहाँ जहां एज वेल एज जिस सेंटेंस में आएगा ना, तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एज वेल एज से पहले कौन सा सब्जेक्ट है? गुरु। गुरु क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ देखिए आर लगा हुआ है, तो यहाँ इज का प्रयोग होगा। ठीक है। द गुरु एज वेल एज हिज डिसिपल्स इज कमिटेड टू सेलिबेसी। गुरु के साथ ही साथ उसके जो शिष्य हैं वो कमिटेड हैं किसके लिए? सेलिबेसी के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, 24 आवर्स आर नॉट सफिशिएंट टाइम टू जज वंस कैरेक्टर। अब देखिए 24 आवर्स, ये सर्टेन क्या है? सर्टेन टाइम दिया है ना। जहां निश्चित समय दिया रहता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सर्टेन टाइम, सर्टेन हाइट, सर्टेन मेजर, सर्टेन अमाउंट, है ना। तो वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्लूरल है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ इज का प्रयोग होगा। 24 आवर्स इज नॉट सफिशिएंट टाइम टू जज वंस कैरेक्टर। 24 घंटे किसी के कैरेक्टर को जज करने के लिए सफिशिएंट टाइम मतलब पर्याप्त समय नहीं है। 24 घंटे में किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है, 30 किलोमीटर्स आर ए बिग डिस्टेंस। यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ सर्टेन डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर्स, है ना, निश्चित दूरी दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। 30 किलोमीटर इज ए बिग डिस्टेंस। 30 किलोमीटर एक बड़ी दूरी होती है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? 3 scores make 60। तो जहां भी 2 प्लस 2 इज 4 है ना, उसी तरह 3 scores make, यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा make 60, है ना। 3 scores make 60। नेक्स्ट सेंटेंस, आइदर ऑफ द बॉयज आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। तो आइदर मीन्स लड़कों में से कोई एक, है ना, एक का बात हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आइदर, जहां सेंटेंस आइदर सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। आइदर ऑफ द बॉयज इज एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, है ना, दोनों में से कोई एक सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है, योग्य है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैप्टन विथ हिज टीम मेंबर्स वेर गिवन ए वार्म वेलकम, है ना। इस तरह का सेंटेंस में विथ, एलोंग विथ, उससे पहले देखो विथ यहाँ पर है, इससे पहले कौन सा सब्जेक्ट है? द कैप्टन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कहाँ वर्ब है? वर्ब यहाँ पर है, यहाँ वेर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ वाज का प्रयोग होगा। द कैप्टन विथ हिज टीम मेंबर्स, कैप्टन साथ में उसके टीम के सदस्य क्या किया गया? वाज गिवन ए वार्म वेलकम, है ना, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया ना, वार्म वेलकम।